अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 क्लास 5 की एसएसटी हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन पाकिस्तान। तो बच्चों, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? बेटा, एग्रीकल्चर हम कहते हैं ज़राअत को। फसलें वगैरह आपने देखी होंगी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं खेती बाड़ी, फसलें वगैरह, तो ये सब ज़राअत में ही आ जाता है आपका। एंड इरिगेशन इन पाकिस्तान। अब बेटा, इरिगेशन हम इसके उर्दू में मायने, लफ्ज़ी मायने देखें तो वो ये होगा कि आबपाशी, ठीक है, इसके मायने। लेकिन आबपाशी की मीनिंग भी आपको नहीं समझ आ रहे होंगे। तो बेटा, आब का मतलब होता है पानी, पाशी। अब आबपाशी यानी कि इरिगेशन और एग्रीकल्चर, ठीक है, पाकिस्तान में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का सिस्टम कैसा है, किस तरह की फसलें हैं, कौन सी फसलें हैं, कब लगाई जाती हैं। और इरिगेशन आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो इरिगेशन बेटा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए आप पानी को फसलों तक पहुँचाते हैं, तो वो कहलाता है इरिगेशन। यहाँ आप देखें, ये आपको नज़र आ रही है कैनाल, तो कैनाल के ज़रिए फसलों को पानी दिया जाता है। इसी तरह ट्यूबवेल्स पे यूज़ की जाती हैं, ठीक है, डैम वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये तो कारेज, चारसा, ये सारे क्या हैं हमारे पास, इनके ज़रिए से इरिगेशन होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इरिगेशन बाय कैनाल, तो फसलों तक पानी किसके ज़रिए जाएगा? कैनाल्स के ज़रिए जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ बीन कैरिड आउट इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द इंडस for thousands of years. However, agriculture methods have been changing over the years. Today, many farmers still use basic tools on the land, but many new and modern machines are also used. तो बच्चों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के मेथड जो हैं वो हमारे पास वक्त के साथ साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम, ये पढ़ रहे थे कि बेटा एग्रीकल्चर के जो मेथड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं दिन ब दिन। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है तो क्या हो रहा है, हमारे मेथड्स भी चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, आसानी होती जा रही है। तो लेकिन कुछ फार्मर्स अभी भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो बेसिक टूल्स थे उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है कि हमारी मॉडर्न मशीन्स भी आजकल इंट्रोड्यूस हो गई हैं। इंसान की आसानी के लिए अब मशीन्स आ गई हैं, तो एक मशीन काफ़ी लोगों का काम कर लेती है। तो लेकिन कुछ फार्मर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि बेसिक टूल्स को ही अभी तक यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, मॉडर्न इम्प्रूवमेंट्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, इम्प्रूव्ड सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। इरिगेशन मेथड हैव बीन ऑल्सो इम्प्रूव्ड। तो क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो अब ट्रैक्टर्स आ गए आपके पास, थ्रेशर्स आ गए, इम्प्रूव सीड्स आ गई, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स से कहते हैं ना, जब कीड़ा लग जाता है तो फसल को सही करने के लिए जो हम दवा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये फर्टिलाइज़र्स वगैरह। इरिगेशन का मेथड क्या हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता जा रहा है। All the workers in Pakistan make up the workforce. Agriculture employs 66% of the total workforce in 1950 to 1951. But by 2019 and 2020, this figure had dropped to 42%. This doesn't mean that agriculture production has dropped. Production यानी कि पैदावार, ठीक है। अब क्या जो सारे फार्मर्स हैं पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉय थे, वो 66% ऑफ द टोटल वर्क फेस, 66% था उनका कब, 1951 में। इतने कितने लोग थे जो फार्मर्स थे या फिर फसलों वगैरह में काम किया करते थे, उनकी परसेंट थी 66%। लेकिन फिर क्या हुआ, 2019 से 2020 में हमारी परसेंटेज थोड़ी ड्रॉप हो गई, ठीक है, 42 पर आ गई, 66 से 42 पर आ गई।
दिस डजंट मीन दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ ड्रॉप्ड। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो ड्रॉप्ड हो गई है, ठीक है। इट्स मीन दैट ऑन लार्ज farms machines are doing the work instead of many people. It also means that people are working in many other jobs too. Over the years, the production from farms and the area on which crops are grown have both increased. तो ये कह रहा है कि हमारी परसेंटेज बेशक कम हुई थी, 66 से हमारी 42% हो गई। वो एम्प्लॉयज़ जो फार्मर्स वगैरह थे, ठीक है, उन्हीं को कह रहे हैं यहाँ पर। अब वो क्यों हुई, इसकी वजह ये थी कि मैंने आपको बताया था ऊपर, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है तो एग्रीकल्चर मेथड भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो जहाँ पहले 10 फार्मर्स काम किया करते थे, वहाँ उनकी जगह मशीनों ने ले लिए। जहाँ वो 10 फार्मर्स काम किया करते थे, एक मशीन वो काम सारा निकाल लेती। तो कहने का मकसद ये है कि आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है। उसका रेट उसकी परसेंट में कोई कमी नहीं आई। आपकी पैदावार इतनी ही हो रही है जितनी आपको ज़रूरत है। लेकिन हुआ क्या है, काम करने वालों की तादाद कम हो गई है क्योंकि उनका काम मशीनें कर रही हैं। आगे चलते हैं। क्रॉप्स कहते हैं फसल को, क्रॉप्स फसलें, ठीक है। Much of the land in Pakistan is not very fertile. Crops do not grow well on such lands. पाकिस्तान में बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो फर्टाइल नहीं हैं, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती। पंजाब इज़ द बेस्ट एरिया, पंजाब आपका बेस्ट एरिया है फॉर क्रॉप्स के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है, एंड इरिगेशन सिस्टम। According to the Agriculture Department, government of Punjab, the Punjab province has about 29% of the total area of Pakistan, but has 69% of the total cultivated area. According to the Economic Survey of Pakistan 2019 to 20, agriculture product contribute 19.3% to Pakistan GDP. During 2018 to 19, the sector grew by 2.29%. नेक्स्ट है हमारे पास फूड क्रॉप्स, ठीक है। फूड क्रॉप्स कौन सी हैं हमारी, उनकी 2 टाइप्स हैं, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो ये दोनों ही फूड क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स इन पाकिस्तान वी ग्रो खरीफ क्रॉप्स इन द समर। खरीफ क्रॉप्स आर कॉटन, राइस, maize and millets. In the winter we grow rabi crops which include wheat, gram, masoor, rapeseed and mustard. हमारे पास फूड क्रॉप्स की 2 टाइप्स हैं, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। आपके पास खरीफ क्रॉप्स समर में ग्रो होती हैं, जबकि जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, राइस है, मेज़ है, ठीक है, चावल हो गया, मेज़, मिलेट हम बाजरा को कहते हैं, ठीक है। और विंटर में हमारे पास ग्रो होती हैं रबी क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हीट। दिस इज़ अ स्टेपल फूड। व्हाट इज़ स्टेपल फूड? स्टेपल फूड क्या होता है? स्टेपल फूड हम ऐसे फूड को कहते हैं जो किसी भी कंट्री का मेन फूड हो। क्या हो? मेन फूड या फिर प्रिंसिपल फूड आप कह सकते हो, यानी ऐसे फसल कह लो या फिर ऐसा खाना जो आपकी डाइट में लाजमी शामिल हो दिन में। जैसे हमारा है व्हीट, ठीक है, गंदम हमारा क्या है, ये हमारा स्टेपल फूड है, ठीक है। दिस इज़ अ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड्स आर फूड विच फॉर्म